मेंथा की खेती लगाने की आज आपको दोस्तों हम 3 विधि बताएंगे। मेंथा की खेती 3 तरीके से की जाती है और तीनों तरीका बेस्ट हैं, लेकिन एक नया तरीका है उसके बारे में हम आपको बताएंगे, जिसमें आपको 50% लागत कम आएगी और साथ जो उसकी उपज होगी, जो उसमें पैदावार होगी, वो बहुत ही बेहतरीन होगी। मेंथा खेती के 3 तरीकों के लिए हमारे साथ एक किसान हैं, वो आज आपको बताएंगे 3 तरीके वो कौन से हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? परशुराम नाम है, पनीकोडर ब्लॉक बाराबंकी से। सर, मेंथा खेती करने के लिए वो कौन से 3 तरीके हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहला तरीका देखिए, शुरुआत में जब यहाँ खेती आई इसकी, तो लोग एक तरफ से जैसे धान लगाते थे उसी तरह लगाते थे, लेकिन अब जैसे अनुभव बढ़ता जाता है उसके अनुसार लोग पैटर्न बदलते जाते हैं। लाइन की विधि है एक, जो लाइन में लगाते हैं, जिससे उसकी गुड़ाई अच्छी होती है और गिना हुआ पेड़ लगता है। सर, सबसे पहले जो आपने विधि बताई, ये नॉर्मल तरीके से जैसे धान लगाया जाता है वैसे ही लगाई जाती है। उसमें पौधों की संख्या ज़्यादा लगती है और उपज भी कम मिलती है, क्योंकि पत्तियों से ही इसमें तेल निकलता है। पत्तियां उसमें गिर जाती हैं घने होने पर। ये पहला तरीका है सर, नॉर्मल तरीका। दूसरा तरीका सर क्या है? लाइन द्वारा, लाइनों में लगाने से पौधे की लागत कम होती है, लेकिन उसका विकास ज़्यादा होता है, पत्तियां ज़्यादा आती हैं उसमें और निराई गुड़ाई में सुविधा होती है और विकास ज़्यादा होता है उसका। तीसरे तरीके जो अन्य जो दो विधियां हैं लगाने की, तीसरे तरीके में जो लागत होती है खेत में खर्च की, वो 50% कम हो जाती है। उससे फ़ायदे हैं कि जो पेड़ लगाने में भी जल्दी होती है और पानी लगाने में भी जल्दी होती है। उसमें पानी भागता है, नालियों में भागता चला जाता है और नमी ज़्यादा बनाता है, तो पानी कम लगता है उसमें। अच्छा, जैसे सिंचाई, सर सिंचाई की आपने बात कही, और इसमें खरपतवार की बात करें अगर, तो खरपतवार से कैसे निजात होती है? उससे क्या कुछ छुटकारा मिल जाता है? हाँ, उससे छुटकारा मिल जाता है कि जो नालियाँ होती हैं, नालियों में खरपतवार ज़्यादा नहीं उगता है, क्योंकि पानी की मात्रा उसी में रुकी रहती है, तो खरपतवार ऐसे ही नष्ट हो जाता है। पानी से रह जाती है जो डुढ़ियाँ होती हैं, मेड़ ड्रेनें, उस पे नालियों के माध्यम से उसमें निकाई करा ली जाती है एक बार। उसके बाद कुछ नहीं। अब तो दवाइयाँ भी आ गई हैं, ज़्यादा तकनीकी आ गई हैं, दवाई डाल देते हैं लोग, खरपतवार नष्ट हो जाता है। अच्छा, हम जो आपने 2 अन्य तरीके बताए हैं उनसे, और ये ड्रेन विधि है, अगर इसकी पैदावार की तुलना करें तो क्या जो अन्य विधि है उससे इसमें पैदावार अच्छी होती है? हाँ, इसमें अच्छी पैदावार होती है, उत्पाद बढ़ जाता है। हमारे साथ ये किसान थे जो आपको मेंथा यानी पेपरमिंट खेती के 3 तरीके बता रहे थे, कैसे खेती की जाती है, और 3 तरीके जो हैं उसमें से सबसे बेहतर तरीका कौन सा है और किसमें कम खर्च आता है। ऐसी ही वीडियो के लिए और जानकारी के लिए मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो।